हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वोकैबुलरी विद इजी ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है कपलेट। कपलेट मीन्स एक सुर की दो पंक्तियां, टू सक्सेसिव राइमिंग लाइंस ऑफ वर्ड्स। ब्रेस कह सकते हैं, ट्विन कह सकते हैं। अब कपलेट को अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें कप प्लेट जैसे साउंड आ रही है, कप प्लेट। तो जैसे अगर हम ये पिक देखें, ये इस पिक में जो ये कप प्लेट है ये मैचिंग है, तो दिखने में अच्छे लग रहे हैं, ऑब्वियस है। तो उसी तरह से कप प्लेट की तरह होती है एक सुर की दो पंक्तियां। यानी कि अगर हमने कोई पोएम बनाई है और उसकी दो पंक्तियां एक जैसे सुर की बना दी है, राइम लगा दिया उसमें, तो वो सुनने में अच्छी लगेंगी, हमें कप प्लेट की तरह अट्रैक्टिव लगेंगी। जैसे कप प्लेट अट्रैक्टिव लग रहा है उसी तरह से। तो कपलेट का मतलब होता है कि एक सुर की दो पंक्तियां। जैसे जनरली हम छोटे बच्चों के लिए राइम गाते हैं कि गुड़िया रानी बड़ी सयानी। तो रानी और सयानी दोनों में राइम आई है, तो राइम लास्ट में। तो वो जो पंक्तियां हैं वो किस तरह की होती हैं? कपलेट की तरह होती है, कपलेट होती हैं। एक सुर की दो पंक्तियां कपलेट की तरह होती हैं, एक दूसरे के बिना अधूरी कह सकते हो आप, या सुनने में हमें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। तो कपलेट मीन्स एक सुर की दो पंक्तियां। नेक्स्ट है हमारा क्रैम्प। क्रैम्प मीन्स होता है बाधा डालना भी होगा इसका मीनिंग, और मरोड़ भी होगा। जैसे जनरली जो हमारे एज्ड पर्सन होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, वो जनरली अगर हमारे कहीं पैर में या हाथ पे किसी नस पे नस चढ़ जाती है, जैसे हम अपनी लोकल बोली में बोल देते हैं कि नस पे नस चढ़ गई, तो इट मीन्स क्या है? क्रैम्प आ गया, मरोड़ आ गया है। तो उसको हम कहेंगे हैम्पर और रिस्ट्रेंट पेनफुल इनवॉलेंट्री टाइटनिंग ऑफ ए मसल। तो ये एक वन वर्ड भी बन गया, पेनफुल इनवॉलेंट्री टाइटनिंग ऑफ ए मसल, जिसका मीनिंग होगा क्रैम्प। कॉन्ट्रैक्शन या स्पेज्म, ट्विच ये कह सकते हैं। तो क्रैम्प को हमने किससे रिलेट किया? क्रैम्प को का जो साउंड है वो रैम्प के जैसे आ रहा है। तो क्रैम्प रैम्प, रैम्प पर फिसलने से उसकी मसल में क्रैम्प आ गया। जैसे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई मॉडल रैम्प पे मॉडलिंग कर रहा है और रैम्प पे फिसल गया या फिसल गई, तो उसकी मसल में मरोड़ आ गया, क्रैम्प आ गया। रैम्प पे फिसलने से उसके मसल में क्रैम्प आ गया। नेक्स्ट है क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल को हम कहेंगे योग्यता एवं अनुभव, क्वालिटीज, डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। कैपेबिलिटी कह सकते हैं, कॉम्पिटेंस कह सकते हैं। क्रेडेंशियल को हमने कैसे रिलेट किया? CRE को तो हमने करे से कर लिया, करे, और आगे वाले को पढ़ लिया हमने डेंटिस्ट। तो करे और डेंटिस्ट, क्रेडेंशियल को हमने करे डेंटिस्ट इसकी स्पेलिंग से ले लिया। तो डेंटिस्ट के पास जाने से पहले उसकी योग्यता एवं अनुभव जरूर चेक करें। ये सिर्फ डेंटिस्ट के लिए नहीं है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उसकी योग्यता और उसका अनुभव, जो एक्सपीरियंस है कि कितना एक्सपीरियंस्ड है वो बंदा, वो चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का सवाल हो जाता है, सेहत का सवाल हो जाता है। तो क्रेडेंशियल को हमने करे डेंटिस्ट, यानी कि किसी भी डेंटिस्ट से पास जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उसका क्रेडेंशियल चेक करना चाहिए, उसकी योग्यता और अनुभव चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रुक्ड। क्रुक्ड मीन्स बेईमान, सीधा नहीं। अब इसके भी दो मीनिंग है। क्रुक्ड मीन्स बेईमान भी होता है और सीधा नहीं भी होता है। सीधा नहीं का मतलब, जैसे अगर कोई लाइन लगी हुई है किसी टिकट के लिए, मान लो आप किसी मूवी की टिकट जिस खिड़की पे मिल रही है, तो सीधी लाइन ना बनाकर लोग इधर उधर खड़े हैं, कुछ जिग मोशन में खड़े हैं, तो उसको भी हम क्रुक्ड कहते हैं। सीधा ना होना, सीधी लाइन ना होना। तो डिसऑनेस्ट भी कहेंगे। और नॉट फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन, नॉट फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन। बेंट, कर्व्ड, एरेंट, सरपेंटीन, तो ये इसके सारे मीनिंग हो जाएंगे। क्रुक्ड को हमने क्रुक से ही रिलेट कर लिया। क्रुक मूवी में इमरान हाशमी बेईमान था, यानी कि उसने बेईमान का रोल किया। क्रुक जो मूवी थी, ये सभी को पता है इमरान हाशमी की है, लेकिन वैसे मैंने ये मूवी देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि इमरान हाशमी ने उसमें कैसा रोल किया है। लेकिन मैं अपनी ट्रिक बनाने के लिए हमने लिख लिया कि क्रुक मूवी में इमरान हाशमी का जो रोल था वो कैसा था? बेईमान का था। क्रुक मूवी में इमरान हाशमी क्रुक था। या फिर आपने फेमस लाइन सुनी भी होगी कि जैसे कोई अपने काम को करने के लिए, अगर भाई मुझे तो ये काम करना ही करना है, तो बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे, ऐसे या जैसे वो काम मैं करूंगा। तो ये आप फेमस लाइन भी आपने सुनोगी, बाय हुक और क्रुक। तो कोई भी कुछ भी अपनाना पड़े मुझे, वो काम मैं करूंगा। तो क्रुक मीन्स होता है बेईमान। नेक्स्ट है हमारा
कल्मिनेट, कल्मिनेट मीन्स होता है तक पहुंचना, तब खत्म होना। जैसे अगर इस पिक को हम देखें तो जो रेसिंग लाइन है वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है, तो यहां तक पहुंचा पहले वो, तभी वो रुका, तभी उसने फिनिश किया अपनी रेसिंग, यानी कि फाइनल तक पहुंचकर खत्म करना। तो हम ये कह सकते हैं टू रीच ए पॉइंट एंड देन फिनिश, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स, कंक्लूड, कम टू ए हेड। अब क्लुमिनेट को हमने कलम और नोट से रिलेट कर लिया। क्लुमिनेट को कलम और नोट, मैंने कलम को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो खत्म नहीं हो गई, यानी कि कलम को आप यहाँ पे पेन से ले सकते हैं कि पेन का रिफिल जब तक खत्म नहीं हो गया मैंने उसको नहीं छोड़ा, या आप पेंसिल से ले सकते हो कि पेंसिल हम उसको शार्प करते गए छोटी होती गई बिल्कुल वो जब तक खत्म नहीं होगी मैंने उसको नहीं छोड़ा। तो यानी कि कलम को मैंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक, आप ये कह सकते हो कहाँ तक पहुंचे, कल्मिनेट तक पहुंचने तक मैंने कलम को नहीं छोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कल्प्रिट। कल्प्रिट मीन्स दोषी, someone who has done by something wrong, criminal, fugitive। ये इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ्यूगिटिव लग रही है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्यूजिटिव है, जी की साउंड आएगी। मिसक्रिएंट। अब कल्प्रिट को हमने रिलेट कर लिया किल और प्रीत। उसने प्रीत को किल किया है इसलिए वह दोषी है, किल किया है प्रीत को इसीलिए क्या है वो, इसीलिए वो कल्प्रिट है। नेक्स्ट है हमारा कर्ब। कर्ब मीन्स अंकुश लगाना, टू चेक, रिस्ट्रेन, स्टाइफल, सप्रेस, ये कह सकते हैं हम। तो कर्ब को हमने कर्व से रिलेट कर लिया। कर्व सभी को पता होगा, जैसे इस पिक में हमने दिखा रखा है, ये कर्व है इस तरह का, इसको हम कर्व बोलते हैं। रोड के चारों तरफ जैसे किसी पॉइंट पर अगर गाड़ी को मुड़ना हो, बेंड करना हो, तो इसे कर्व रोड बोलते हैं हम। तो कर्व को हमने कर्व से रिलेट कर लिया। कर्व पे हमेशा गाड़ी की स्पीड पे अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है या फिर वो स्लिप भी हो सकती है। जनरली ये तो एक फिजिक्स का रूल है, जैसे ही हम किसी मोड़ पे भी बेंड करेंगे तो हमें अपनी स्पीड को कम करना होता है, तो कर्व पे हमेशा गाड़ी की स्पीड कम करनी होती है, उस पर अंकुश लगाना होता है। नेक्स्ट है हमारा डैब हैंड। डैब हैंड मीन्स होता है किसी काम में निपुण, एन एक्सपर्ट इन समथिंग, अडेप्ट, पास मास्टर, या हम कह सकते हैं कानसर। अब डैब हैंड को हमने डैब को डिब्बा से रिलेट कर लिया और हैंड, डिब्बा हैंड। आप हैंड से डिब्बा खोलने में निपुण हो, यानी कि डिब्बा खोलने में, हैंड से डिब्बा खोलने में क्या हो, डैब हैंड हो, निपुण हो। नेक्स्ट है हमारा डेबल। डेबल होता है सिर्फ ऐसे ही कार्य करना, यानी कि हम नॉन सीरियस वे में नहीं करना, बस ठीक है मुझे करना है मैं कर रहा हूं, ऐसे ही इंटरेस्ट लेके काम नहीं करना, सीरियस होकर काम नहीं करना। वर्क इन ए नॉन सीरियस वे। डेली, टिंकल, फिडल। अब डेबल को हमने रिलेट किया डंबल से, डेबल डंबल, डेबल डंबल। अगर बॉडी बनानी है तो जिम में जाकर डंबल से एक्सरसाइज करो, ऐसे ही नॉन सीरियस वे से काम करने से कुछ नहीं होगा। अगर बॉडी बनानी है तो सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, सीरियस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डंबल से एक्सरसाइज करो, ऐसे ही डबल करने से कुछ नहीं होगा। बॉडी बनानी है, डबल करने से कुछ नहीं होगा, डंबल से बॉडी बनाओ, सीरियस होकर काम करो। नेक्स्ट है डाफ्ट। डाफ्ट मीन्स मूर्ख, सिली और स्टूपिड, इनप्रूडेंट, फैचुअस है इसकी प्रोनाउंसिएशन, फैचुअस, गिडी। अब डेफ्ट को हमने डफर से रिलेट कर लिया, डेफ्ट डफर। तो डेफ्ट इज डफर, तो इसके लिए तो बहुत सिंपल है कि जो डफर है उसको हम डेफ्ट भी बोलते हैं, डेफ्ट इज डफर। नेक्स्ट है डेंटी। डेंटी मीन्स छोटा एवं सुंदर, स्मॉल एंड ग्रेसफुल, एलिगेंट, एक्सक्यूजिट है इसकी प्रोनाउंसिएशन, एक्सक्यूजिट। नेक्स्ट है फास्टिडियस प्रोनाउंसिएशन है इसकी। डेंटी को हमने दांत और आंटी ऐसे लिख लिया, दांत और आंटी। आंटी के दांत स्मॉल और ग्रेसफुल है, आंटी के दांत बहुत ही डेंटी हैं, सुंदर हैं, एलिगेंट हैं, स्मॉल और ग्रेसफुल है।
आंटी के दांत डेंटी हैं। नेक्स्ट है ड्याली। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ड्याली। कोई कार्य धीरे धीरे करना, उसको बोलते हैं ड्याली, या डिले करना, किसी काम को धीरे धीरे करना, डिले करते जाना, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो इसको हम कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट, टू वेस्ट टाइम और टू समथिंग स्लोली। डॉडल, लॉटर। अब ड्याली को हमने किससे रिलेट कर लिया? ड्याली को हमने डॉली से रिलेट कर लिया। डॉली जी को हमें सभी लगभग जानते हैं, डॉली बिंद्रा। तो ये इसको हम कह सकते हैं, डॉली किसी का नाम भी हो सकता है। डॉली बहुत मोटी है, इसीलिए वो कोई भी कार्य धीरे धीरे करती है। तो डॉली बहुत मोटी है, इसीलिए वो ड्याली करती है, काम को धीरे धीरे करती है। नेक्स्ट है डेमजल। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेमजल है। दिखने में ये डेमसल लग रहा है, लेकिन डेमजल है, ज की साउंड आ रही है, डेमजल। अविवाहित युवती, ए यंग अनमैरिड गर्ल, मेडेन, डेमविजल, निम्फ। अब डेमजल को हमने, जैसे यहाँ पे हम देखें DAM को हम हिंदी में अगर पढ़े तो दम और से, डेमजल को हमने ऐसे लिख लिया, दम से। एक अविवाहित युवती अपने दम मेहनत से घर क्यों नहीं चला सकती? एक अविवाहित युवती या हम कह सकते हैं एक डेमजल अपने दम से मेहनत करके घर क्यों नहीं चला सकती? डेमजल मीन्स अविवाहित युवती। नेक्स्ट है डैंक। डैंक मीन्स भीगा हुआ। डैम्प, ये भी इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, तो ये तो लगभग सेम लग रहे हैं। डैंक, डैम्प। वेट, ह्यूमिड, मगी, क्लेमी। तो डैंक को हमने टैंक से रिलेट कर लिया। डैंक, टैंक। वो टैंक में गिर गया, जैसे पार्टी चल रही है और यहाँ पे स्विमिंग पूल है या टैंक मान सकते हो। टैंक में गिर गया, गिरने के बाद क्या हो गया? वेट हो गया। तो टैंक में गिरने से वो वेट हो गया, टैंक में गिरने से डैंक हो गया। नेक्स्ट है डेपर। डेपर मीन्स साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी। डेंटी, अब ये डेंटी पहले भी आ चुका है, अभी हमने किया था डेंटी का, हमने किया था ये जो आंटी के दांत है वो सुंदर है, या फिर आप कैसे आकर्षित थे, सुंदर थे। और इसको हमने सप्रूस, डेबेनियर। तो डेपर को हमने डायपर से रिलेट कर लिया। बच्चे का डायपर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, बच्चे का डायपर हमेशा डैपर होना चाहिए, वरना इन्फेक्शन का डर होता है। तो डायपर हमेशा डैपर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेपल्ड। डेपल्ड मीन्स चितकबरा। स्पॉटेड, मोटल्ड, फ्लैक्ट। तो डेपल्ड को हमने एप्पल से रिलेट कर लिया। डेपल्ड, एप्पल, डेपल, एप्पल, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो एप्पल है, कई जगह से दाग होने की वजह से चितकबरा लग रहा है, शायद ये खराब हो गया है। तो ये वाला जो एप्पल हमें दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? डेपल्ड है, क्योंकि इस एप्पल में दाग है, स्पॉटेड है ये, तो एप्पल डेपल्ड है। नेक्स्ट है डाब। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डाब। लेपन, स्मीयर, डर्टी, डिफेस, स्पेटर। अब डाब को हम या तो रिलेट कर सकते हैं दाऊ या डॉग से। दाऊ या डॉग, कि दाऊ ने डॉग को लेप लगाया। या फिर हम एक और ट्रिक है डाब। पहले जब घर कच्चे हुआ करते थे, तो वहाँ जब भी कोई फंक्शन होता था या कोई फेस्टिवल आता था, तो पेंट नहीं होता था। पेंट की बजाय क्या किया जाता था? गोबर और मिट्टी का लेप लगाया जाता था कच्चे घरों में। तो जो लेप लगाया जाता था वो गोबर और डाब की मिट्टी बोलते थे उसको, कि डाब की मिट्टी और गोबर को मिक्स करके वो लेप लगाया जाता था। तो गांव में जनरली इसे डाब मिट्टी का यूज किया जाता है लेप लगाने के लिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। गांव में आप अगर अपनी मम्मी या दादी से पूछोगे तो उन्हें पता होगा डाब की मिट्टी यूज की जाती है लेप लगाने के लिए। तो आप ये ज्यादा इजी रहेगा, डाब। नेक्स्ट है डांट। डांट को आपने डरना से रिलेट करना है। डरना इसका मीनिंग है डांट। इंटिमिडेट, फ्राइटन, डिसमे। अब डांट को हमने डोंट डांटना ऐसे रिलेट कर लिया। डोंट डांटना। तो बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, वरना वो आपसे डरने लगेंगे। तो बच्चों को
डांटना नहीं चाहिए, वरना वो आपसे डांट करेंगे, डरना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है डांटलेस, निडर। डांटलेस का मतलब होता है बोल्ड, गैलेंट, courageous, intrepid। अब इसको हम डांटलेस को हम डांट और लेस ऐसे लर्न कर लिया। तो इसको अगर आप बच्चे को कम डांटोगे तो वो बोल्ड बनेगा, बच्चे को कम डांटोगे, लेस डांटोगे तो क्या बनेगा, वो डांटलेस बनेगा, निडर बनेगा। अब ये पिछले वाला और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने डांट डरना से रिलेट किया था। अगर आप बच्चों को डांटोगे तो वो डांट करेगा, वो डरेगा। और नेक्स्ट था, अगर आप बच्चे को कम डांटोगे, लेस डांटोगे, कम डांटोगे तो वो कैसा बनेगा, बोल्ड बनेगा, निडर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा डर्थ। डर्थ मीन्स कमी, लेक ऑफ, स्कैसिटी, डेफिशिएंसी या पॉसिटी कह सकते हो आप इसको। डर्थ को हमने रिलेट कर लिया डियर और अर्थ, डर्थ, डियर और अर्थ। अर्थ पर अच्छे लोगों की कमी है, अर्थ पर डियर लोगों की कमी है, तो कमी इसका मीनिंग हो जाएगा। या फिर आप ये जो पिक्चर देख रहे हो ये डर्थ को ही शो करे कि यहाँ पे पानी की कमी है। दिख रहा है जो मिट्टी है, इस मिट्टी को देखकर लग रहा है कि यहाँ पे पानी की कमी है। तो डर्थ मीन्स कमी, या हम याद करेंगे अर्थ पर डियर लोगों की या अच्छे लोगों की कमी है। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। अब जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमें वो याद है या नहीं याद हुए हैं। कपलेट, कपलेट को हमने कप प्लेट से रिलेट किया था कि एक सुर की दो पंक्तियां कप प्लेट की तरह होती हैं, सुनने में अट्रैक्टिव लगती हैं। तो कप प्लेट की तरह का मतलब था कि वो सुर में है दो पंक्तियां। क्रैम्प को हमने रैम्प से रिलेट किया था, रैम्प पर गिर के उसके पैर में मरोड़ आ गया है, क्रैम्प आ गया, बाधा भी था इसका मीनिंग। क्रेडेंशियल को हमने करे और डेंटल से रिलेट किया था, करें डेंटल, डेंटल के पास जाने से पहले क्या करें, उसकी योग्यता और अनुभव को चेक करें। नेक्स्ट था क्रुक्ड, क्रुक्ड को हमने क्रुक मूवी से रिलेट किया था कि जो क्रुक मूवी है इमरान हाशमी की, उसमें इमरान हाशमी ने क्रुक्ड का रोल किया है, बेईमान का रोल किया है। उसके बाद था कल्मिनेट, कल्मिनेट को हम कलम और नोट ऐसे रिलेट किया था हमने कि कलम को मैंने तब तक यूज किया जब तक वो खत्म नहीं होगी, यानी कि इसका मीनिंग था तक पहुंचना और तब खत्म करना। नेक्स्ट है कल्प्रिट, कल्प्रिट हमने याद किया था किल प्रीत, उसने प्रीत को किल किया इसलिए वो दोषी है, कल्प्रिट है। उसके बाद था कर्व, कर्व को हमने रिलेट किया था कर्व से कि अगर हम गाड़ी कर्व पे से जा रहे हैं या मोड़ पे से जा रहे हैं तो हमें अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। नेक्स्ट था डैब हैंड, डैब हैंड को हमने डिब्बा हैंड से रिलेट किया था कि वो डिब्बा हाथ से खोलने में एक्सपर्ट है, निपुण है। उसके बाद था डेबल, डेबल को हमने रिलेट किया था डंबल से। डंबल मीन्स कि आप कोई भी काम ऐसे ही करने से कुछ नहीं होगा, अगर एक्सरसाइज करनी है तो डंबल से काम करो, ऐसे ही करने से कुछ नहीं होगा, नॉन सीरियस काम करने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट था डाफ्ट, डाफ्ट को हमने डफर से रिलेट किया था, डाफ्ट इज डफर, तो ये डफर ही इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था डेंटी, दांत और आंटी, आंटी के जो दांत है वो बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है, छोटे और सुंदर था इसका मीनिंग। उसके बाद था डियाली, डियाली को हमने डोली से रिलेट किया था कि डोली बहुत मोटी है इसलिए वो काम धीरे धीरे करती है, तो काम धीरे धीरे करना, डिले करना काम को। उसके बाद था डेम्जल, डेम्जल को हमने रिलेट दम से, यहां से हमने स्पेलिंग से लिया था इसके, दम और से। तो जो अविवाहित युवती है उसने वो अपने दम से घर क्यों नहीं चला सकती, तो अविवाहित युवती इसका मीनिंग था। उसके बाद था डैंक, डैंक को हमने रिलेट किया था टैंक से, वो टैंक में गिर गया और भीग गया, तो भीगना था इसका। उसके बाद था डायपर, डायपर को हमने डायपर से रिलेट किया था कि डायपर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, तो साफ सुथरा इसका मीनिंग है। उसके बाद था डेप्पल्ड, डेप्पल्ड को हमने एप्पल से रिलेट किया था कि ये जो एप्पल है इस पे छोटे छोटे दाग हैं, शायद ये खराब होगी, तो छोटे छोटे दाग होना या चितकबरा इसका मीनिंग था। उसके बाद था डाब, डाब की जो मिट्टी है वो लेपन लगाने के काम होता है, तो लेपना इसका मीनिंग था, डाब की मिट्टी गोबर में मिक्स करके कच्चे घरों में लेप लगाना, लेपना इसका मीनिंग था। उसके बाद है डांट, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए वरना वो आपसे डरेंगे, डरना, तो डरना इसका मीनिंग था। और नेक्स्ट था डांट लेस, तो बच्चों को लेस डांटना चाहिए, कम डांटोगे तो क्या बनेंगे, वो बोल्ड बनेंगे, निडर बनेंगे, तो निडर इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था डर्थ, डर्थ को हमने डियर अर्थ, अर्थ पर डियर लोगों की कमी है, तो किसी चीज की कमी होना, डेफिशिएंसी होना का मीनिंग था डर्थ।
तो उम्मीद करती हूँ 20 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।